हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं वैकुंठ नाथ जी का मंदिर, जो कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही है। और यह है जो मंदिर है, यह है अजमेर रोड सोडाला पे। सोडाला की जो बत्ती है, इसके पास में ही वैकुंठ नाथ जी का मंदिर है। और मैं भी मेरी लाइफ में पहली बार ही इस मंदिर में गया। मेरे पेरेंट्स तो ये बोलते थे कि अच्छे कर्म जाएंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, तो मैं देखता था कि वैकुंठ मतलब स्वर्ग होगा। लेकिन मैं पहली बार देखा कि वैकुंठ नाथ जी का वास्तव में मंदिर भी है। और इसके बारे में जाना तो पता लगा कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही मंदिर है, और वो भी है जयपुर के अंदर सोडाला में। और जाने का संयोग भी कैसे बैठा कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि एक बार वैकुंठ नाथ जी के चलेंगे, तो आप देखो कहाँ पर है। और मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं था। मैंने सर्च किया, ढूंढा कहाँ पर है वैकुंठ नाथ जी का मंदिर, और गूगल पे लोकेशन डाल करके फिर मैं वहाँ पर जाकर पहुँचा। और मैं देखा कि पता नहीं कहीं लोकेशन भी कहीं गलत हो, और लेकिन जाके देखा तो वास्तव में ही वैकुंठ नाथ जी का मंदिर था। और बहुत सारी लेडीज़ वहाँ पर परिक्रमा दे रही थी। फिर वहाँ पर पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि वैकुंठ नाथ जी की कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक बार वैकुंठ नाथ जी महाराज जो हैं, ये खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इन्होंने भगवान विश्वनाथ के 1000 स्वर्ण कमल भेंट करने की मन में ठानी। लेकिन उन्हें पूरे 1000 स्वर्ण कमल नहीं मिल पाए और 999 ही रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भगवान विश्वनाथ थे, उन्होंने एक फूल गायब कर लिया। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि सब मुझे भी कमल नयन कहते हैं, तो क्यों ना मैं मेरे एक आँख को ही भगवान के चढ़ा दूं। तो लेकिन फिर जो ही वो आँख चढ़ाने लगे तो भगवान ने प्रसन्न होकर के बोला कि हे विष्णु, मैं तो तुमसे ऐसे ही प्रसन्न हूँ, और तुम्हारी ये भक्ति देख करके तो मैं तो भगवान विश्वनाथ ने बोला कि हे विष्णु, मैं तो तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान हूँ कि तुम कलयुग में वैकुंठ नाथ के नाम से जाने जाओगे। और जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को तुम्हारा व्रत कर, वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, मतलब कि तुम्हें ही प्राप्त होगा। तो भाई भगवान ने वरदान तो दे दिया, और भगवान वैकुंठ नाथ के नाम से युग में आ भी गए। अब लेकिन भगवान को पाया कैसे जाए, इसकी कहानी बताई पंडित जी ने। उन्होंने बताया कि देखो बेटा, कोई तो ऐसी पावर है जो इस पूरे संसार को चला रही है। ये जो सूर्य है, सब कहते हैं कि सूर्य चल रहा है, सूर्य पूरब से उग रहा है, पश्चिम में छिप रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सूर्य कभी उगता ही नहीं है। सूर्य तो हमेशा एक जगह पे स्थिर रहता है, बल्कि पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। लेकिन क्या है, ये भगवान की लीला है कि लोगों को ऐसा दिखता है कि सूर्य उग रहा है और छिप रहा है, लेकिन ना कभी सूर्य उगा ना कभी छिपा। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है। तो इसी तरह से भगवान दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारा काम है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना। और यदि हम यह सब करते हैं तो ऑटोमेटिक ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।